तो नारियल फोर्ट का उद्घाटन करते हैं शोशोडस के इस यूट्यूब चैनल का। आते ही हम यहाँ पहले यूट्यूब के पॉलिसी एंड गाइडलाइंस वेब पेज की कसम खाते हैं कि हम जो दिखाएंगे फैक्ट बेस्ड होगा, फिर किसी को बुरा लगे या भला। ऑफ कोर्स द टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। जैसा कि हम जानते हैं, ये देश चुनौतियों के साथ साथ कुछ चूतियों से भी जूझ रहा है। सब यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक के पीछे पड़ गए हैं। स्टार्टिंग में तो जो होना था हो गया, पर अब लोग इसे लड़कियों को अब्यूज करने के लिए भी यूज कर रहे हैं। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। लेकिन इस सब फसाद की असली जड़ क्या है, ये तो जान लो। इस वक्त हम बात करेंगे उस कंट्री के ऐप्स की जहां का लाइफ टाइम प्रेसिडेंट अब छी छी पिक बन चुका है। ये 3 इडियट का वही साइलेंसर है जो खुद को टॉप कराने के लिए दूसरों के रूम्स में गंदी गंदी बुक्स खिसका के जाता था, क्योंकि इसने खुद के देश में तो इतनी सेंसरशिप लगा रखी है कि वहाँ के लोग उसकी मर्जी के खिलाफ बाहर की ऐप्स को यूज करना तो छोड़ो, कुछ बोल भी नहीं सकते। लेकिन ये सब पता होने के बाद भी अगर यहाँ पर लोग उन्हीं बुक्स को पढ़ रहे हैं तो वो अपने देश की ऐप मार्केट को ही खराब कर रहे हैं। तो पहले हम आपको ये बता दें कि इनके देश से बहुत से फुंतड़ू हैं जो हमारे देश में गंदगी फैला रहे हैं। स्क्रीन पर देखकर आप समझ ही गए होंगे। हम इतने कम टाइम में इन सभी का भांडा फोड़ भी नहीं सकते, लेकिन इनमें जो दिमाग का दही करते हैं लॉकडाउन में, उनको जरूर ठिकाने लगाएंगे। तो पहले ये देखकर आपका दिमाग ही फट जाएगा कि इस लॉकडाउन में लोग सच में पागल हो चुके हैं। इन चाइनीज फुंतड़ू को डाउनलोड ही किए जा रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा डाउनलोड किए गए फुंतड़ू हेलो, टिकटॉक और वीमेट ही हैं। ये मैं नहीं, इनकी खुद की वेबसाइट बताती है। पहले हम इस गिलहरी वाले ब्राउजर के बच्चे की कहानी बताते हैं जिसका नाम वीमेट रखा गया है। इस पे अलीबाबा ने 1 करोड़ रुपए लगाए थे इंडिया में पैर जमाने के लिए, और अभी तक इसने 5 करोड़ एक्टिव यूजर बना लिए। कुछ लोग इसे रूरल टिकटॉक भी बोल रहे हैं क्योंकि इसने गांव वालों के दिमाग पे कब्जा जमा रखा है। अब हम हेलो और टिकटॉक पे आते हैं, जो एक ही चाइनीज कंपनी के 2 अलग अलग वीड हैं, जिसकी आदत अगर किसी इंसान को लग गई और दिमाग पे चढ़ गया तो कितना भी कोई समझाए लेकिन वो इंसान इससे दूर नहीं रह पाता। पिछले फाइनेंशियल ईयर में यही कंपनी 3.5 करोड़ का प्रॉफिट लेकर रही इंडिया से, और मुझे समझ नहीं आ रहा यहाँ पे लोग जहर के लिए पैसे क्यों दे रहे हैं। जब आपको पता है कि ये ड्रग आपको नुकसान करने वाली है, लेकिन तब भी आप अगर इसे ले रहे हो तो इसमें आपकी भी कुछ गलती होगी। और अगर आपको नहीं पता कि ये कैसे हमारे देश को नुकसान कर रहा है तो पिक्चर अभी बाकी है, देखते रहो। ये हेलो नाम के फुंतड़ू को तो चाइना वालों ने रीजनल इंडियन लैंग्वेज में अवेलेबल करा दिया है, जिससे कोई भी इंसान इनका आसानी से शिकार बन जाता है। बात करें टिकटॉक की तो उसके कारण तो सबको पता ही हैं, और अगर नहीं पता तो सुन लो, इस ऐप के दुनिया में सबसे ज्यादा यूजर्स इंडिया में ही हैं और उनकी संख्या 12 करोड़ है। ये 1 मिनट के स्टेमिना वाले ऐप ने इंडियन यूथ के दिमाग पर इतना बुरा असर डाला है, और डेटा के हिसाब से सबसे ज्यादा टाइम इंडिया के लोग ही इस पर खराब करते हैं। पर कुछ लोगों को पता होना चाहिए कि जिस वीड के पीछे ये लोग पड़े हैं उसको टॉप डिफेंस एजेंसीज और एनटीआरओ जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने पहले ही 2017 में डेंजरस बताया था, लेकिन यहाँ पर कोई प्राइवेसी को सीरियसली लेता ही नहीं है। किसी महान इंसान ने सही ही कहा है, ये दुनिया लूनी टून्स नहीं है, इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता। आपके लॉगिन करते ही बहुत सी इन्फो इनके पास चली जाती है जो आपको पता भी नहीं कहाँ कहाँ यूज हो सकती है, और वैसे भी चाइना बेस्ड ऐप है तो पता चल भी नहीं सकता क्योंकि वहाँ तो चीची पिक की सरकार है। तो अब इसकी पॉलिसी वाली वेब पेज की भी कहानी सुन लेते हैं। ये टिकटॉक फुंटड़ू प्राइवेसी पॉलिसी में साफ साफ लिखता है कि इंस्टॉल करने के बाद आप लॉगिन करो या ना करो, आपकी जानकारी तो ये ले ही लेगा, और साथ साथ आपका डेटा किसी बिजनेस पार्टनर या थर्ड पार्टी को भी प्रोवाइड कराया जा सकता है, और फिर उसका यूज वो कैसे करे वो इनकी जिम्मेदारी नहीं। मतलब उसके बाद आप इनसे क्यों भी नहीं कह सकते क्योंकि वो क्वेश्चन इनके कोर्स के बाहर है। इस फुंतड़ू के रूल के हिसाब से 13 साल से कम उम्र के बच्चे इसे यूज नहीं करते, लेकिन सच्चाई पूरी दुनिया को पता है, और ये फिर भी अपनी प्राइवेसी पॉलिसी के हिसाब से कुछ नहीं करता क्योंकि वो क्वेश्चन भी इसके कोर्स के बाहर है, यूजर जो बढ़ाने हैं। जो फुंतड़ू आपकी इंफॉर्मेशन को थर्ड पार्टी को देने के बाद कोई प्रोटेक्शन की गारंटी नहीं ले सकता, क्या वो आपके बच्चों के लिए सेफ है? स्वयं विचार कीजिए। यहाँ पर लोग इस चाइनीज फुंतड़ू के षड्यंत्र को समझ नहीं पाए हैं, बस डाउनलोड करके दिमाग पे चढ़ाए जा रहे हैं। सबसे बड़ी हरकत तो इस ऐप ने अब ये कर दी है कि प्रॉफिट भी हम ही इन्हें बना के दें और हमारे ऊपर ही ये लिमिटेशन लगा दें कि आप चाइना के खिलाफ इस ऐप पे कुछ बोल ही नहीं सकते, जो कि इस ट्विटर पर लीक हुए ईमेल से साफ साफ पता चल रहा है। अब ये फुंतड़ू वायरस की कंपनी 2020 में 100 करोड़ का रेवेन्यू प्लान कर रही है इंडिया से, और मुझे लग रहा है कुछ लोग इनके सपने साकार करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। अब इनके देश से एक और ऐप ने यहाँ पर कदम रख लिया है जिसका नाम रेस्सो है, और इसको टिकटॉक यूज करने वाले ही मोस्टली एडवर्टाइज कर रहे हैं। देश संकट में है, पर अभी वक्त है, समझ जाओ। वैसे ही इस दुनिया की चाइनीज वायरस ने बैंड बजा रखी है, अब ये और नहीं झेल पाएगी। एक बार तुम लोग सोच कर देखो कि अगर तुम इन चाइनीज ऐप्स को अपने फोन से हटा दोगे तो जिंदगी में क्या कमी हो जाएगी। बस जो तुम टाइम इन चाइनीज फुंतड़ू पे बिताते हो वो कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट कर पाओगे। अब कोई मुझसे बस ये मत बोल देना कि तू जिस फोन को यूज कर रहा है वो भी चाइनीज है, तो मैं बता दूं वो चाइनीज नहीं है,
और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो चाइनीज फोन यूज कर रहा है वो बस अपने बजट की वजह से कर रहा है, ना कि इसलिए क्योंकि उसे Xiaomi से प्यार है। मैं फिर कहता हूँ, अगर चाइनीज प्रोडक्ट्स के अल्टरनेटिव अवेलेबल हैं और आपके बजट में हैं तो उनको यूज कर लो। बात रही इस चाइनीज फुंतड़ू की, तो तुम इससे अपने फोन में रखो या ना रखो वो तुम्हारे हाथ में है, आपके बजट से इसका कोई लेना देना नहीं है। बाकी इंडिया में तो फ्रीडम है, तुम्हारे ऊपर है किसके खिलाफ बोलना है और किसको सपोर्ट करना है। लेकिन इतना झिल्लम करने के बाद भी अगर तुमको समझ नहीं आया तो मैं बस एक ही बात कहूंगा, अगर थोड़ा सा भी भगवान ने दी हो तो जरा उपयोग करो। बस एक लास्ट चीज जो हम आपको दिखाना चाहते हैं, अगर आप पाकिस्तान का विरोध पीओके के लिए करते हैं तो हम चाइना और चाइनीज प्रोपेगेंडा एप्स का विरोध भी अक्साई चीन के लिए कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों भारत का अभिन्न हिस्सा हैं और हमेशा ही रहेंगे। लेकिन अक्साई चीन को स्वतंत्र करने के लिए पहले तुम सभी को इन चाइनीज ऐप्स से अपने आप को स्वतंत्र करना होगा और फिर सही वक्त आने पर हम इन चाइनीज प्रोडक्ट से भी स्वतंत्र बनेंगे। जय हिंद।